दोस्तों, एक 35 साल की विधवा महिला एक मेडिकल स्टोर पे जाती है और मेडिकल स्टोर पे जाने के बाद वो मेडिकल स्टोर वाले से बोलते हैं कि मुझे एक पैकेट कंडोम दे दो। दोस्तों, वो लड़का सोचने लगता है कि ये महिला तो विधवा है, ये कंडोम का क्या करेगी, लेकिन वो एक पैकेट कंडोम निकालकर उस महिला को दे देता है। इसी तरह से अगले दिन जब दोपहर में वो लड़का अपने मेडिकल स्टोर पे अकेला था, तो वो विधवा महिला फिर से उसके मेडिकल स्टोर पे आती है, उससे एक पैकेट कंडोम मांगती है। दोस्तों, वो लड़का सोचने लगता है कि ये विधवा महिला इतने सारे कंडोम का क्या करती है। इसीलिए अगले दिन जब वो विधवा महिला फिर से उस लड़के की दुकान पे कंडोम खरीदने के लिए आती है, तो वो उस महिला से बोलता है कि अगर बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात पूछूं, तुम इतने सारे कंडोम का क्या करती हो। दोस्तों, महिला उस लड़के की बात सुनकर बोलती है, अगर तुमको ये जानना है तो तुमको कल रात को 10 बजे मेरे घर पर आना पड़ेगा। वो विधवा महिला उस मेडिकल स्टोर वाले लड़के से बोलती है, अगर तुम मेरे घर पे आओगे तो तुमको खुद ही पता चल जाएगा मैं इतने सारे कंडोम का क्या करती हूँ। दोस्तों, जब आप लोग भी जानेंगे कि एक विधवा महिला रोज कंडोम क्यों खरीद रही थी, तो आप भी हैरान हो जाएंगे। इसीलिए पूरी कहानी जानने के लिए आप लोग बस कहानी में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजन यादव। आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर एक नई कहानी के साथ। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने परिवार वालों के साथ मस्त होंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये सच्ची कहानी तमिलनाडु की है। तमिलनाडु के एक गाँव में एक 35 साल की बेहद ही खूबसूरत नंदिनी नाम की विधवा महिला रहती थी। उसके पति की मौत 4 साल पहले ही हो गई थी, इसीलिए पति की मौत के बाद वो अपने बेटे और अपने सास के साथ अपने घर पे रहती थी। नंदिनी की सास का नाम कमला होता है। दोस्तों, जब नंदिनी के पति की मौत हो जाती है तो वो पैसा कमाने के लिए अपने ही घर में एक कपड़ों की दुकान खोल लेती है और उस दुकान से जो पैसे मिलते थे, जो इनकम होती थी, उसी से अपने घर का खर्च चलाती थी। उसकी जिंदगी किसी तरह से आगे बढ़ने लगती है, लेकिन दोस्तों, उसको अपने पति की बहुत याद आती थी। अक्सर उसको अपने पति की कमी परेशान करती रहती थी। दोस्तों, नंदिनी की दुकान के बगल में ही एक लड़के का मेडिकल स्टोर था, उसका नाम विनोद होता है। नंदिनी एक दिन अपनी दुकान पर बैठे बैठे सोच रही थी कि दिन तो किसी तरह से दुकान में कस्टमर से बात करते हुए बीत जाता है, लेकिन रात बहुत मुश्किल से बीतती है। इसीलिए मुझे क्यों न किसी एक साथी की तलाश कर लेनी चाहिए। यही सोचकर दोस्तों, नंदिनी के मन में विनोद के ख्याल आने लगते हैं और वो विनोद के बारे में सोचने लगती हैं। वो अपने मन में सोचने लगती है कि अगर विनोद से मेरी बात हो जाए तो बगल में ही रहता है, किसी को पता भी नहीं चलेगा और मेरा काम भी हो जाएगा। दोस्तों, यही सोचकर एक दिन दोपहर में जब विनोद की दुकान पर कोई नहीं था, तो नंदिनी उसकी दुकान पर जाती है और उससे एक पैकेट कंडोम मांगती है। दोस्तों, विनोद नंदिनी को अच्छे से जानता था कि यह विधवा है, लेकिन फिर भी वो उससे कुछ नहीं बोलता और उसको एक पैकेट कंडोम लाकर दे देता है। जब अगला दिन होता है तो नंदिनी फिर से देखती है कि जब विनोद की दुकान पर कोई नहीं है, तो उसकी दुकान पर फिर से जाती है और उससे फिर से एक पैकेट कंडोम मांगती है। दोस्तों, ऐसे ही लगभग एक हफ्ते का टाइम बीत जाता है। नंदिनी रोज विनोद की दुकान पर जाती थी और उससे कंडोम मांगती थी। जब ऐसे ही रोज रोज लगभग एक हफ्ता चलता रहता है कि नंदिनी रोज दोपहर में विनोद की दुकान पे जाती थी और रोज उससे कंडोम मांगती थी। वो रोज उसको कंडोम लाकर दे देता था और वो लेकर वापस आ जाती थी। इसीलिए विनोद सोचने लगता है कि अगर ये महिला कल भी मेरी दुकान पे कंडोम लेने के लिए आएगी तो मैं उससे पूछूंगा कि वो इतने सारे कंडोम का क्या करती है। दोस्तों, ऐसे ही अगले दिन जब विनोद की दुकान पे कोई नहीं था, तो नंदिनी फिर से उसकी दुकान पे आती है और उससे एक पैकेट कंडोम मांगती है। विनोद उसको कंडोम लाकर दे देता है, लेकिन विनोद उससे बोलता है कि चाची, अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आपसे एक बात पूछूं, आप इतने ढेर सारे कंडोम का क्या करती हो। दोस्तों, उसकी बात सुनने के बाद नंदिनी मुस्कुराने लगती है और उससे बोलती है, अगर तुम ये जानना चाहते हो कि मैं इतने सारे कंडोम का क्या करती हूँ, तो तुमको कल रात मेरे घर पे आना पड़ेगा, तुमको खुद ही पता चल जाएगा कि मैं इनका क्या करती हूँ। दोस्तों, उस विधवा महिला ने अगले दिन रात में उस लड़के को अपने घर पे इसलिए बुलाया था क्योंकि उसको पता था कि कल उसकी सास और उसका बेटा एक जगह रिश्तेदारी में शादी में जाने वाले हैं और वो लगभग एक हफ्ते बाद वापस आएंगे। इसीलिए उसने अगले दिन रात में उस मेडिकल स्टोर वाले को अपने घर पे बुलाया था। अब जैसे अगला दिन होता है, पूरा दिन तो किसी तरह से बीत जाता है। जब रात के लगभग 9 बजते हैं तो विनोद अपना मेडिकल बंद करता है और नंदिनी के घर पे पहुंच जाता है। नंदिनी अपने घर पे पहले से उसका इंतजार कर रही थी, इसीलिए जैसे वो गेट पे जाता है, नंदिनी उसको अपने कमरे में लेकर अंदर जाती है
अंदर जाने के बाद विनोद उससे पूछता है कि अब तो बता दो तुम इतने सारे कंडोम का क्या करती हो। दोस्तों विनोद की बात सुनने के बाद नंदिनी उसको बताती है कि मैं कंडोम का कुछ नहीं करती, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसीलिए कंडोम खरीदने के बहाने मैं तुम्हारी दुकान पे आती थी और तुमसे बातचीत करती थी। दोस्तों नंदिनी की इतना बात सुनते ही विनोद उससे लिपट जाता है और उससे प्यार करने लगता है। थोड़ी देर तक प्यार करने के बाद विनोद नंदिनी के साथ अश्लील हरकतें करने लगता है और थोड़ी देर तक दोनों एक दूसरे के साथ अश्लील हरकतें करते हैं और थोड़ी देर बाद विनोद नंदिनी के एक एक करके सारे कपड़े निकाल देता है। उसके बाद वो उसको उसके बेड पे ले जाता है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। उस लड़के के साथ शारीरिक संबंध बनाकर उसको बहुत अच्छा लगता है। उसको अपने पति की याद आ जाती है क्योंकि जब से उसके पति की मौत हुई थी उसने किसी के साथ भी शारीरिक संबंध नहीं बनाए थे। दोस्तों जब एक बार दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बन जाते हैं तो जब तक नंदिनी की सास वापस नहीं आती एक हफ्ते तक दोनों रोज रात को शारीरिक संबंध बनाते रहते हैं। लेकिन एक हफ्ते बाद जब उसकी सास घर पे वापस आ जाती है तो दोनों का शारीरिक संबंध बनाना बंद हो जाता है। इसीलिए नंदिनी का अपनी दुकान पे और अपने घर पे मन नहीं लग रहा था क्योंकि उसकी इच्छा शारीरिक संबंध बनाने की होने लगती है। लगभग 10 दिन वो बर्दाश्त करती है, लेकिन जब उससे बर्दाश्त नहीं होता तो एक दिन रात को वो विनोद के पास फोन मिलाती है और बोलती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। दोस्तों विनोद को भी नंदिनी के साथ शारीरिक संबंध बनाकर बहुत अच्छा लग रहा था, इसीलिए वो भी तुरंत मिलने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन वो उससे बोलता है कि हम लोग बाहर मिलेंगे कहाँ, अगर कोई देख लेगा तो हमारी बहुत बेइज्जती होगी। इसीलिए वो बोलते हैं कि तुम रात के लगभग 10 बजे मेरी दुकान पर ही आ जाना। रात के लगभग 10 बजे नंदिनी छुपके से अपने घर से निकलकर विनोद की दुकान पे आ जाती है और वहां पे आते ही वो तुरंत दुकान के अंदर चली जाती है। दोस्तों नंदिनी के आते ही विनोद अपनी दुकान का शटर बंद कर देता है, लेकिन नंदिनी को दुकान के अंदर जाते हुए और विनोद को शटर बंद करते हुए एक आदमी देख लेता है। दुकान का शटर बंद करते ही दोनों एक दूसरे के लिपट जाते हैं और प्यार करने लगते हैं, शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। लेकिन बाहर खड़ा वो आदमी सोचने लगता है कि ये दोनों अंदर क्या कर रहे होंगे, इसीलिए वो तुरंत नंदिनी के घर जाता है और उसकी सास कमला को सारी बात बताता है। दोस्तों कमला विनोद की दुकान पे आकर उसकी दुकान का शटर खटखटाने लगती है। अंदर विनोद और नंदिनी दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बना रहे थे, इसीलिए जैसे ही नंदिनी अपनी सास की आवाज़ सुनती है दोनों घबरा जाते हैं और जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहनते हैं। लेकिन दोनों दुकान के शटर खोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए जब काफ़ी देर तक दोनों दुकान का शटर नहीं खोलते हैं तो उसकी सास कमला पुलिस को फ़ोन कर देती है और थोड़ी देर में पुलिस वहाँ पर आ जाती है। पुलिस आने के बाद दुकान का शटर खुलवाती है। दोस्तों जैसे ही दुकान का शटर खुलता है कमला और नंदिनी दोनों सिर झुकाए हुए बाहर निकलते हैं, लेकिन बाहर भीड़ बहुत ज़्यादा थी, इसलिए पुलिस तुरंत उनको अपनी गाड़ी में बैठाती है और पुलिस स्टेशन लेकर आ जाती है। पुलिस स्टेशन लाने के बाद पुलिस दोनों के खिलाफ एफआईआर लिखकर दोनों को जेल में डाल देती है। लेकिन पुलिस के दोनों को जेल में डालने के 2-3 दिनों के बाद ही दोनों की जमानत हो जाती है, दोनों जेल से छूट जाते हैं क्योंकि दोनों बालिग थे और दोनों ने अपनी मर्जी से शारीरिक संबंध बनाए थे। दोस्तों जब नंदिनी और विनोद के संबंधों के बारे में सबको पता चल जाता है तो नंदिनी की सास कमला नंदिनी की शादी विनोद से करवा देती है और शादी के बाद दोनों अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिता रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।